यार ये वीडियो खास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और खास तौर पे बहरिया टाउन लाहौर के अंदर कोई घर रेंट आउट करना चाह रहे हैं। तो यार देखो, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जब आप घर रेंट आउट करते हैं तो सिस्टम जो है मोर और लेस सेम ही होता है। डीलर वही हैं, ठीक है, टेनेंट है और हाउस ऑनर्स हैं, इन सब के कुछ हकूक़ हैं, इन सब के कुछ रोल्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे रोल्स और सारी चीज़ों को ज़रा डीपली स्टडी करेंगे ताकि आप कहीं पे भी घर लें तो आप बड़ा क्लियरली अपना घर ले सकें। तो खैर यार, एक छोटी सी लिस्ट है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर हम एक प्रोसेस की बात करें कि किस तरह आप एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घर ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा बहरिया टाउन है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा वेल नोन एजेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। उस एजेंट को आप ढूंढें, वो आपको एक घर पसंद करवाएगा। दो चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएं कि आपने एक अपने लिए सूटेबल घर ढूंढ लिया है और उस एजेंट ने आपको दिखा दिया, तो ठीक है, आप ऑनर से मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट ये कर लेंगे जी, रेडी, मुझे ये घर पसंद है, मैं इस घर को लेना चाह रहा हूँ। ये आपका एक इंटरनल एग्रीमेंट ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपको घर मिल गया। नाउ वी गो फॉर द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, यहाँ से बहरिया टाउन लाहौर इन्वॉल्व हो जाता है। जब दो लोग आपस में एग्री हो गए हैं डीलर के सामने, तो उसके बाद वो उनको मूव करता है बहरिया टाउन की तरफ और वहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बड़ी सिंपल सी है। ये हमारे पास दो फॉर्म्स हैं बेसिकली। इन दो फॉर्म्स के ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन्ड हैं और ये है जी रेंटल सिक्योरिटी का फॉर्म और ये है जी रेंटल सिक्योरिटी सेंटर का रेजिडेंशियल डाटा फॉर्म। इसके अंदर तमाम चीज़ें आपकी जो हैं लिखी जाती हैं ऑनर की और टेनेंट की। अगर हम लिस्ट की बात करें तो जो हमारी फैमिली है जिसने ये घर लेना है, उसके तमाम फैमिली के आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है, उनका जो एग्रीमेंट उन्होंने इनिशली किया है ऑनर के साथ वो एग्रीमेंट चाहिए, बे फॉर्म चाहिए अगर 18 साल से छोटे बच्चे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा पुलिस खिदमत सेंटर से जो कि बहरिया टाउन के AA सेक्टर के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए होगी। और इन तमाम चीज़ों के साथ आपको ये एग्रीमेंट जो है वो किसी भी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर भी करवाना है और उसकी कॉपी भी आप अटैच करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली फ्रॉम द एंड ऑफ टेनेंट कि जिसने भी घर किराए पे लेना है, ये उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। अब जो घर किराए पे दे रहा है वो ऑनर है। ऑनर की भी कुछ चेक लिस्ट है। ऑनर को अपने आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, अलॉटमेंट लेटर देना है, कंप्लीशन लेटर देना है, ठीक है, उसके पास उस घर के जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सारी की सारी उसने देनी है। अब ये दोनों पार्टीज़ की जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती हैं तो ये इस फॉर्म के मुताबिक साइन अंगूठे करके, और एक और फॉर्म है इसको फिल करके, इसके ऊपर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन है कि कितने बच्चे रहेंगे, घर पे कोई मेड रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, आपकी गाड़ियां हैं तो कितनी हैं, उनके नंबर क्या है, आपका टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। मतलब कि बहरिया को आपने ईच एंड एवरीथिंग बना दी है। यहाँ पे इतनी डिटेल तक है कि आपके जो मेंबर्स इन हाउस हैं, कितने मेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने सर्वेंट हैं, कितने फीमेल अडल्ट हैं, कितने किड्स अडल्ट हैं, कितने किड्स फीमेल हैं, ये आपने सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। आपके प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हैं, हर चीज़ बहरिया वेरीफाई करती है। अच्छा, मज़े की बात ये सब कुछ आपने कर भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि बहरिया टाउन लाहौर आपको ये घर लेने दे, क्योंकि बहरिया आपको बुलाएगा मीटिंग के अंदर, उसके अंदर ऑनर भी आएगा और टेनेंट भी आएगा और डीलर की मौजूदगी होगी। वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और अगर बहरिया को इस तमाम इन्फॉर्मेशन के अंदर कहीं पे ये लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी फैमिली नहीं है, आप किसी और पर्पस से घर ले रहे हैं, तो बहरिया ये राइट रखता है कि बहरिया वो कह दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आप बहरिया में घर नहीं ले सकते, वो आपको NOC इशू नहीं करेगा और आप बीइंग एन ऑनर या बीइंग टेनेंट इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते किसी कोर्ट के अंदर भी। क्यों? क्योंकि यू वर फाउंड रॉन्ग, आपको उनको समझ नहीं आ रहे तो भाई वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। और इन सारी चीज़ों के बाद एक और हमारे पास लेटर होता है, ये इसके अंदर भी तमाम बहरिया ने उस टाइम आपसे साइन करवाने हैं। ऑनर की साइड का जो डीलर है और टेनेंट की साइड का जो डीलर है, मालिक मकान के, किराएदार के, सबके साइन होंगे और इसके ऊपर कुछ शराइत भी उन्होंने लिखी हुई है इसी चीज़ के लिए। और बड़ी क्लियर है कि आपके जो कंसल्टेंट्स हैं इनका क्या रोल है। बहरिया आपको खुद कह रहा है कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान किसी भी किस्म का लेन देन या कोई भी मसला होगा तो डीलर आपस में ये मसला हल करवाएंगे। बहरिया कह रहा है भाई मेरे से ये ना आप आके अपने रोले अपने हल करके मेरे से सिर्फ आप NOC लें, और अगर आपको बहरिया NOC देगा तभी आप घर के अंदर शिफ्ट होंगे। खैर, अगर मालिक मकान
घर खाली करवाना चाहता है तो किराएदार अगर घर खाली नहीं करता तो डीलर इनको घर खाली करवाने में मुआवनत करेंगे। मतलब कि हम अपना रोल अदा करेंगे, ना सिर्फ आपको घर लेके देने में, इनफैक्ट जब आपने घर खाली करवाना है हम आपको तब भी हेल्प आउट करेंगे। ये डीलर का रोल है। डीलर जो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है, दिस इज़ फॉर दिस। और उसके बाद घर लेते और ख़ाली करते वक्त मुतल्लिका स्टेट एजेंट मौके पर मौजूद होगा ताकि घर से मुतल्लिक मामलात एहसन तरीके से सर अंजाम पाएँ। मालिक मकान किराएदार कोशिश करें कि सिर्फ बहरिया के रजिस्टर्ड डीलर हजरात के ज़रिए घर, प्लाजा या कोई भी चीज़ रेंट आउट करें। अब ये रजिस्टर्ड का क्या चक्कर है? रजिस्टर्ड का चक्कर ये है कि भाईजान अगर कोई एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आज आपको घर रेंट पे ले दिया, कल को खाली नहीं हो रहा तो वो अपना चोरिया बिस्तर उड़ाएगा गायब। इस तरह नहीं हो सकता ना। तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो बहरिया इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। तो इसलिए अगर आप रजिस्टर्ड बंदे से काम करवाएंगे तो कल को आपका एजेंट आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बहरिया के पास जा सकते हैं कि भाई ये लेटर भी मैंने साथ घर लेते हुए जमा करवाया हुआ है, इसके ऊपर क्लियर चीज़ें हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें आप अपने एजेंट के साथ तय करेंगे। इसी चीज़ का एजेंट जो है आपसे एक रेंट कमीशन चार्ज करेगा और जब ये सारी चीज़ें बड़े आसान तरीके से हो जाएंगी तो आपको मिलेगा एक NOC फ्रॉम बहरिया। NOC एक स्लिप होती है। जब वो स्लिप आपको मिल जाएगी तो आप अपना सामान बहरिया के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म का लोडर, रक्षा, ट्रक या किसी चीज़ के अंदर सामान लेके बहरिया के अंदर नहीं आ सकते। आप वैसे अपनी गाड़ी पर ज़रूर आ सकते हैं, आएँ, खाएँ, पिएँ, घर जाएँ, लेकिन आप सामान लेके बैरिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस यू हैव एन NOC फ्रॉम बैरिया सिक्योरिटी। और यही सीन है जब आपने घर खाली करना है। घर खाली करना हो तो आप इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। ऑनर इन प्रेजेंस ऑफ टेनेंट जो है अल-फलाह बिल्डिंग बैरिया टाउन में जाएगा, वहाँ पे जाके बताएगा जी, ऑनर कहेगा जी मेरे इसके ड्यूज़ क्लियर हैं, घर मेरा ओके हो गया, हर चीज़ तय है, हमारी सिक्योरिटीज़ वापस हो गई हैं, बयान होंगे, NOC दोबारा से इशू किया जाएगा, तब आप अपने उस घर से सामान उठा के बैरिया से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए फॉर माई ओवरसीज़ फ्रेंड जो बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, भाईजान आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करें। आपके घरों की ज़मानत ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि बैरिया टाउन खुद देता है। आपका घर अगर किसी को रेंट पे दिया गया है तो बैरिया टाउन उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। कल को आपको कोई बंदा आपका रेंट नहीं दे रहा, चीज़ें क्लियर नहीं कर रहा, तो बैरिया टाउन इज़ देयर टू हेल्प यू इन एनी केस। इसीलिए इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाई जाती है। यानी कि इसके अंदर आप देखें बैरिया टाउन के अलॉटमेंट लेटर से लेके एग्रीमेंट और यहाँ तक कि ये पुलिस की रिपोर्ट्स, हर चीज़ इसके अंदर अटैच की जाती है। यानी कि आपको बहरिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर अब आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर खुद डंडी मार जाएं तो यार उसके अंदर तो आपका कसूर है। खैर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम सवाल क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो लीव अस योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला हम उसको भी क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया।